क्या कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्न का मान निकाले। यानी आपको पहले बताया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। उसमें आपकी दो भुजाएं दे दी है ए बी और बी सी। तो कहता है कि निम्न का मान ज्ञात करिए, यानी साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज पाइएगा। अब देखिए, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप इसका समकोण को पकड़ लीजिए। इसमें कहा था कि बी कोण समकोण है और हमारे त्रिभुज में यहाँ पे का कोण है जो समकोण बन रहा है। इसका मतलब है कि बी है जो यहाँ आएगा। बाकी ए आप ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर ये ऊपर देंगे तो यहाँ बी, तो यहाँ बच गया सी। अब देखिए, इसमें आपको ए भी दे दिया है कितना, 24 सेमी, यानी ये कितना हो गया 24। इसके बाद बीसी कितना दिया है, 7 सेमी। तो देखिए, इसमें आपको एक भुजा एसी नहीं दिया है, तो एसी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। तो हम बताए हैं पिछला ही वीडियो में कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, सबसे बड़ी भुजा ये था, इसका वर्ग कर दिया, शेष दो भुजा कौन बचा, ए बी और बी सी। अब बी सी के क्या करना पड़ेगा, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसके योग कर दिए, इसके क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, तो इसमें ए बी का मान दिया हुआ था 24, तो 24 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान दिया हुआ था 7 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ऊपर क्या जाके चढ़ जाएगा, रूट। 24 के स्क्वायर सबको पता है कि 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर 625, और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आ जाएगा। अब देखिए, आपको ऐसे भी ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि कौन भुजा P है, कौन B है और कौन H है। तो H में तो कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा H यानी कि कर्ण का काम करता है। लेकिन P और B आपस में बदलती है, वो बदलती है थीटा के अनुसार बदलती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक में थीटा A दिया है और एक सवाल में थीटा C दिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीटा किसके लिए, ए के लिए। जब थीटा ए के लिए चलिएगा तो थीटा ए मानिए, आप इसको मान लिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा पी होता है, यानी कि लम्ब पी कौन है, बी सी। तो हम कहते हैं कि जब थीटा ए लेके चलते हैं तो पी का काम कौन कर रहा है, बी सी, और बी सी का मान कितना सेमी है, 7 सेमी। अब देखिए, ये हो गया बी, ये फिक्स रहता है एच, तो बच गया कुछ, सॉरी, ये हो गया पी और ये हमेशा फिक्स रहता है एच, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी। तो हम कह सकते हैं कि बी कितना सेमी मिल जाएगा, 24 है। 24 किसका मान है, ए बी का। तो ए बी बराबर कितना सेमी हो जाएगा, 24 सेमी। और जो एच है लास्ट में उसको लिख देंगे, एच क्या है, ए सी, और ए सी बराबर 25 सेमी। अब देखिए, मान निकाल लेते हैं। पहला है साइन ए। अब देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टा एच। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। अब देखिए, पी और पी का काम कौन कर रहा है, बी सी, तो हमको लिखे पड़ेगा बी सी, और एच के काम कौन कर रहा है, ए सी, तो लिखे पड़ेगा ए सी। और बी सी का मान कितना आ गया है, 7, और ए सी आ गया है 25, तो 25 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। दूसरा निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का मान आप लोग को रहा होमवर्क, निकाल कर इसे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब दूसरा चलते हैं। अब देखिए, थीटा किसको माना है, सी, तो हम लिखेंगे थीटा किसके लिए, सी के लिए, सी के लिए। जब आप थीटा सी को मानिएगा, ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए, जब हम थीटा सी को मानते हैं तो सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। अब पी किसका काम कर रहा है, ए बी है, तो कह सकते हैं पी का काम कर रहा है ए बी, और ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेमी।
अब बताइए, ये तो फिक्स है कि एच रहता है, ई पी हो गया, तो बचा कौन, बी, या बी का काम कौन कर रहा है, बी सी। और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेमी, तो 7 लिख देंगे। और एच तो हमेशा फिक्स रहता है, एच के काम कौन कर रहा है, ए सी। तो एच बराबर एस या ए सी बराबर कितना, 25 सेमी। अब देखिए आपको निकालना है पहला मान क्या, साइन सी, साइन सी। अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच, तो इसके लिए पी खोजेंगे, ना कि इसमें जाकर पी खोजेंगे, क्योंकि थीटा के रूप में कौन है, सी है। तो इसके लिए हम पी बी एच यहाँ लिखे हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच, और पी के काम कौन कर रहा है, ए बी, तो लिखे पड़ेगा ए बी। और एच के काम कौन कर रहा है, ए सी, तो लिख देंगे ए सी। और ए बी कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 लिख दीजिएगा। और ए सी कितना है, 25। ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन आपको रहा होमवर्क में इधर से भी, तो प्लीज बनाकर इसे आपको कमेंट करना है। चलिए तब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, सुबह सुबह करो। चलिए तब अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। यहाँ ध्यान से देखा गया तो यहाँ भी थीटा के रूप में ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है। तो आप बिना चित्र पारे हुए भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। दिया का है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से जब हम कॉट ए निकालेंगे तो 8 बटा 15। अब थीटा के रूप में ए है, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा बी, यानी हमको एच की कमी है तो एच निकाल देंगे। एच बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी और पी का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी, बी का मान है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा तो आ जाएगा 289, वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 17। यानी अब देखिए आपको P भी पता चल गया, B भी और H भी। निकालना क्या है, साइन ए। तो चलिए साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बटा H, और P का काम कौन कर रहा है, 8, तो 8 लिख देंगे। और H कितना निकला है हमारा, 17, तो 8 बटा 17, ये हो गया आंसर। इसके बाद निकालना है सेक ए, तो लिख देंगे सेक ए। और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, बी बटा एच, और बी कितना निकला है, बी 15, तो 15 लिख देंगे। और एच कितना है, 17, तो 17 लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है सवाल, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज पाते हैं। एक कोना समकोण बना दिए, और जो कोण समकोण है उसका नाम क्या है, क्यू, तो यहाँ लिख देंगे क्यू। पी आप कहीं भी लिख दीजिए, क्यू भी आप कहीं लिख दीजिए। अब देखिए इसमें पी क्यू वाला है कितना सेमी, क्यू समकोण है तो पी क्यू आर हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ आर हो जाएगा। अब देखिए बोला है पी क्यू 5 सेमी, तो इसमें लिख देंगे कि दिया है, पहला आपको क्या दिया है, पी क्यू, और पी क्यू कितना दिया है, 5 सेमी। इसके बाद क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अभी देखिए अभी इसका एक भुजा पता है, वो क्या है, पी क्यू, पी क्यू कितना है, 5। अब हमको साइन पी कॉस पी या टेन पी, इस सारा मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। चलिए तो
अब देखिए चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए आप देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है। आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी पी आर का वर्ग शेष दो भुजाओं तो कौन शेष बच गया, एक बच्चा पी क्यू और दूसरा क्यू आर। तो पी क्यू क्यू आर के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर समझिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखिए पी आर स्क्वायर को ज्यों के त्यों लिखेंगे, पी क्यू कितना दे रहा है 5 सेमी, तो 5 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब देखिए पी आर का स्क्वायर किधर लिखेंगे, और क्यू आर स्क्वायर था क्या, ये पट्टी प्लस चिन्ह में ये पट्टी लाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब 5 के स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूत्र समझिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सबके पता है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो टूट जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पी आ रहा है, बी की जगह क्यू आ रहा है, और दोनों देखिए स्क्वायर में है माइनस में, तो ये भी टूट जाएगा ए प्लस बी। तो ए की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा पी आर, प्लस क्यू की जगह बी की जगह क्या है क्यू आर, इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 25। अब आगे समझिएगा, इसमें से देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दे लिया 25, तो कह सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर के मान 25 है, तो जहां पी आर प्लस क्यू आर वहां कितना रख देंगे 25, इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब बराबर में सामने सामने कटता है, कितना बार में कटेगा एक बार में, तो अब बोलेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए यहाँ आपको समीकरण फर्स्ट मिला था और यहाँ समीकरण सेकंड। अब आ जाइए ऊपर, चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण फर्स्ट क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण सेकंड क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग भी है, तो कहेंगे जोड़ने पर प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा। यहाँ देखिए पी आर कितना पी आर हो जाएगा 2 पी आर, 25 है 1 26, एक कटेगा कितना बार में 13 बार में, तो कह सकते हैं पी आर के मान कितना निकल गया 13, तो पी आर आपको कितना निकल गया 13। अब निकालना है कौन क्यू आर, तो समीकरण फर्स्ट में पी आर का मान देने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए कितना था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए पी आर का मान कितना है 13 प्लस क्यू आर बराबर में 25। अब 13 प्लस में ऊपर भेज देंगे तो क्या में आएगा माइनस में, घटा दीजिएगा कितना निकल गया 12। तो आपको तीनों भुजा क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो देखिए निकालना है आपको, पहला निकालना है साइन पी, दूसरा कॉस पी, और तीसरा आपको क्या ज्ञात करना है चलिए तब आपको निकालना क्या है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब देखिए
साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। अब देखिए हमको यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि कौन पी है और कौन एच है, क्योंकि अब हमको ये पता करने पड़ेगा कि जब हम थीटा पी लेते हैं, थीटा पी, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा किसके लिए, थीटा पी के लिए, थीटा पी के लिए। जब आप थीटा को पी मानिएगा तो देखिए थीटा को हम क्या ले लिए, पी। तो जब हम थीटा को पी मानते हैं तो हमको पता है कि थीटा की सामने वाले भुजाएं क्या होती है, लंब यानी पी होता है। तो हम एंगल भी पी को लिया तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी का काम कौन करेगा, क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि पी आर कितना निकलेगा, क्यू आर। और क्यू आर के मान कितना है, 12 सेमी। और जो बच गया वो कुछ हो जाएगा आधार। तो बी आपको क्या हो जाएगा, पी क्यू, बी हो जाएगा पी क्यू। और पी क्यू कितना है, 5। क्योंकि ये वाला फिक्स रहता है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच। तो एच कितना है, पी आर है, पी आर है। पी आर का मान कितना है, 13 सेमी। अब देखिए आपको निकालना है साइन पी, आराम से निकल जाएगा। साइन पी, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच। और पी का काम कर रहा है कौन, क्यू आर। और एच के काम कर रहा है पी आर। मान रख दीजिए अब क्यू आर का मान कितना है, 12। और पी आर का मान कितना है, 13। ये हो गया आंसर। बाकी 2 सवाल आपके लिए बनाकर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए सीधा सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कहता है, tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो, इसको समझिए कि हो तो। फर्स्ट कंडीशन ई दिया, सेकंड कंडीशन ई दिया, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ढेर बउओं को तो ये देख के हालत खराब हो रहा होगा कि सर ये दे का दिया है। अरे बउओं कुछ नहीं दिया, बस आपको डराने का कोशिश किया। कैसे बचपन में आपको कोई भालू बन गए तो कोई ए वो बन के डराते थे, तो यहाँ भी बस वही किया। उसने सिंपल एक बात बोला ना कि जो ए प्लस बी का मान आना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री तक हो या उससे छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो। यानी ए प्लस बी का जो मान निकलेगा 0 से बड़ा और 90 डिग्री या उससे छोटा निकलना चाहिए। और साथ में ये कंडीशन बोला है कि ए का मान हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। अगर निकला हुआ आंसर ये दोनों चीज को फॉलो कर रहा है तो बनाया हुआ सही है, नहीं तो गलत है। तो चलिए बनाते हैं, बस ऐसे ही बकवास करने के लिए वो लिख दिया है, उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए सीधा सवाल पे आता है। देखिए क्या दिया है, पहला दिया है वो कि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3। अब देखिए ए प्लस बी का मान कब निकलेगा, जब 10 का मान 10 यहां से हटेगा तो √3 10 में आप मान बताइए किसका होता है। तो आप बोलिएगा सर तो एकदम हल्का है, क्योंकि सारा हमको याद है। तो √3 किसका होता है, tan 60 का। तो ई से ई कट गया, ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए उसने दूसरा कंडीशन में क्या दिया, 10 ए माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। यानी आपको पुनः आपको किसको हटाना पड़ेगा, 10 को। तो आप 1/√3 10 में किसका मान होता है, तो आप कहिएगा ये तो और हल्का है, 10 कितना डिग्री, 30। इधर ज्यों के त्यों ए माइनस बी, इसे क्या हो गया, खत्म। यानी ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए ए प्लस बी का मान 60 डिग्री है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ए माइनस बी का मान 30 डिग्री है, इसको समीकरण सेकंड। अब आ जाइए ऊपर, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकंड क्या है बउआ, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब कुछ ध्यान से देखिएगा तो बउआ लौका होगा, इसमें बी और बी क्या है, बराबर है और चिन्ह भी अलग है। तो क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ ए ए जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2a।
और 30 में सॉरी 60 में 30 जोड़ेगा तो 90, और 90 दूसरे कट जाएगा कितना बार में 45। तो कह सकते हैं कि ए के मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब समीकरण फर्स्ट में ए का मान देने पर समीकरण फर्स्ट ए प्लस बी बराबर 60 है, तो ए प्लस बी बराबर 60। अब देखिए ए का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर निकाल लेते हैं। 45 प्लस में ऊपर टिक गया था, माइनस में घटाया कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। अब देखिए ए का मान कितना निकला 45 डिग्री, और बी का मान कितना निकल गया 15 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन में बोला था ए प्लस बी है जो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ए प्लस बी का जो मान आया 60 0 डिग्री से बड़ा है? हाँ बड़ा है। 90 डिग्री से छोटा है या बराबर? तो छोटा है, तो ये कंडीशन तो फॉलो कर गया। अब देखिए इसमें क्या कहा था कि ए जो निकलना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ए के मान बी से बड़ा नहीं है? बड़ा है। 45 है जो 15 से बड़ा है, तो हमारा दोनों कंडीशन हो गया फॉलो। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री वटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यानी इसमें सिंपल आपको अगर मान ज्ञात है तो आप इसे आसानी से बना लीजिएगा, अगर ज्ञात नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। यदि आप मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और आपको उस वीडियो में बहुत बारीकी तरीका से बताया गया है कि कैसे मान को निकाला जाए और कैसे याद रखा जाए। तो चलिए अब सीधा हम सवाल की ओर आते हैं। यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। यह है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसको भी हम स्क्वायर, प्लस अब देखिए यहाँ है 4 तो 4 लिख देंगे, और यह है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होगा? तो इसके लिए आपको पहले cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2, और इसको उल्टा कर देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3, क्योंकि सेक है जो cos का उल्टा होता है। स्क्वायर है तो यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 10। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए ये मेन हाईवे, तो यहाँ से भी मेन हाईवे गुजर जाएगा, यानी बटा हाईवे मतलब रोड ना। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस तब प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब आ जाइए, यहाँ देखिए 5 है तो 5 रखेंगे, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 के, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। कहीं सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √3 गुना √3, या √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो कोई भी जब सेम रूट में गुना हो तो वो बाहर निकल जाता है। चलिए अब आगे आते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, प्लस 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16/3, माइनस 1 पूरा के चलिए बटा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 1/4 और 3/4, तो 4 4 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 4 में 4 से भागा देंगे एक बार में, वापस 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, प्लस 4 में 4 से भागा देंगे तो एक बार में, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। चलिए अब आ जाते हैं ऊपर की ओर। अब देखिए नीचे में ऊपर में कितना है 4 3 और 1, यानी कि 5/4 16/3 और 1/1 है, तो 4 3 1 कैल्शियम निकाले तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब ध्यान से देखिए 12 में 4 से भागा देंगे तो कितना बार में 3 बार में, यहाँ है 12 और बट्टा में है 4, तो 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 बार मिलेगा, वापस 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
15 प्लस, अब देखिए 3 है, 3 से भागा देंगे 12 में तो कितना बार में, 4 बार में, और ऊपर में है 16, 16 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64 प्लस, अब देखिए 12 में 1 से भागा दीजिएगा तो 12 बार में, अब 12 में वापस 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए नीचे आ जाइए, नीचे 3 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4, बटा में भी 4, 4 से 4 ही तो निचला खत्म हो गया। अब ऊपर आ जाइए, यहाँ देखिए 15 में 64 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, 5 और 9 और 6 1 7, 79 घटाओ 12 और बटा में भी 12। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, तो 67/12 ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए आपको डरावे के लिए दे दिया, बोला 2a एक न्यून कोण है तो न्यून कोण है तो है, हमारा उससे क्या मतलब ना जी, है तो है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जब आप इससे मान a का निकालिएगा ना, a में 2 से गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो मान आएगा वो न्यून कोण होना चाहिए। तो चलिए हल कर दो। वो सारा सवाल फालतू जो जहां तहां वाला देता है ना, बस आदमी को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए देता है ताकि वो डर जाए और सवाल ना बना पाए। तो चलिए क्या दिया हुआ है, तो दिया क्या है, tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए tan या cot कब खत्म होगा, जब किसी को हम एक दूसरे में चेंज करेंगे। तो इसको हम चेंज कर देते हैं cot में, तो क्या हो जाएगा, cot इंटू 90 डिग्री माइनस 2a। बोले सर ऐसे कैसे लिख दिया, कुछ भी आप करिएगा। अरे नहीं बाबू देखो, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा, इसी का उल्टा चलता है cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब तुमको उल्टा दिमाग लगाना क्योंकि हम इधर से इधर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, tan थीटा और थीटा के जगह पर क्या था 2a, तो जब हम tan को लिख सकते हैं cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा लिखे, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह 2a है तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 2a। अब कहिएगा वाह आप तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इधर आइए, अब cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot चले गया 2024 में, अरे 2024 का मतलब खत्म हो गया। अब 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a को मान निकाला तो a को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो चलिए माइनस 2a, a प्लस में था, ये पटे आया तो माइनस में, बराबर में क्या बच गया माइनस 18 डिग्री। इधर से था 90 प्लस में, ऊपर गया था माइनस में। अब ध्यान से देखिए 2a माइनस a माइनस 3a हो गया, इधर माइनस 90 माइनस 18 जोड़ेगा तो माइनस 108, माइनस से माइनस कट गया, एक कटेगा के बार में, 3 3 9 और 3 6 का 18, यानी कह सकते हैं ये बराबर कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए जहां वाला के जांच कर लेते हैं, यानी कि 2a तो 2 गुने 36, 36 दूनी 72, तक क्या 72 डिग्री न्यून कोण नहीं है, तो है क्योंकि 90 से छोटा है, जो 90 से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, सिंपल बात।